हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं नदीम खान और आपका स्वागत है कैलिस्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग में। आज है 21 मई और मैं हाजिर हुआ हूं पोस्ट मार्केट डेटा एनालिसिस और अपने मार्केट व्यू के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडेक्स की फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पोजीशन के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि आज एक्सपायरी के दिन रिटेलर्स ने अपनी कैसी पोजीशन बनाई। तो फ्यूचर इंडेक्स में रिटेलर्स ने अपनी लॉन्ग पोजीशन हल्की सी बढ़ाई और शॉर्ट पोजीशन हल्की सी घटाई। अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो फिलहाल वो न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उनकी शॉर्ट क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि रिटेलर्स अभी न्यूट्रल है, लेकिन हल्का सा नेगेटिव बायस। लेकिन चेंज हुआ है एफआईआईज के डेटा में। एफआईआईज की आज लॉन्ग पोजीशन है 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट पोजीशन उन्होंने अपनी थोड़ी सी बढ़ाई है और वो कर दी है 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आज एफआईआईज वैसे तो नेगेटिव दिख रहे हैं, लेकिन हम अभी मानकर चलेंगे कि वो अभी न्यूट्रल हैं और हल्के से नेगेटिव हैं। अगर एफआईआईज के फ्यूचर्स ऑप्शंस की बात करें तो फ्यूचर्स में वो अभी नेट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, लेकिन अगर उनके हम पुट्स की बात करें तो वो नेट नेट अभी करीबन 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट के लॉन्ग है। इससे पता चलता है कि जहां तक बात ऑप्शंस की है, एफआईआईज अभी नेगेटिव है। कॉल का अगर हम डेटा देखें तो फिलहाल वो नेट में 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है। तो अगर सिर्फ नेट पोजीशन देखें तो पुट की पोजीशन उनकी नेट लॉन्ग है 66,000 कॉन्ट्रैक्ट और कॉल की है नेट लॉन्ग 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इससे तो व्यू ये मिलता है कि ओवरऑल एफआईआईज नेगेटिव है मार्केट पर अभी भी। अगर आज के चेंज की बात करें तो जो पुट्स उन्होंने लॉन्ग की हुई थी उनमें से कुछ उन्होंने अनवाइंड कर दी और अपनी शॉर्ट पुट्स की क्वांटिटी हल्की सी बढ़ाई। अगर कॉल की तरफ देखें तो लॉन्ग कॉल उन्होंने अपने अनवाइंड किए हैं और शॉर्ट कॉल भी उन्होंने हल्के से अनवाइंड किए हैं। तो अगर सिर्फ आज का व्यू अगर देखें तो ऑप्शन से रिलेटेड एफआईआईज आज न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं, या ये कहें कि रेंज बाउंड दिखाई दे रहे हैं। कुछ एडिशनल डेटा भी देखते हैं। तो मंथली ऑप्शन चेन में जो पीसीआर है वो अभी 1.06 है। कोई खास इंप्रूवमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो 1.06 का वैल्यू है, ये वैल्यू हमें ये बताता है कि मार्केट फिलहाल रेंज बाउंड है या न्यूट्रल है। हालांकि जो मैक्स पेन है वो कल के मुकाबले 50 पॉइंट नीचे आया है और फिलहाल वो दिखाई दे रहा है 9,100 के लेवल पर। वोलेटिलिटी इंडेक्स की आज की वैल्यू है 32.99 यानी कि ऑलमोस्ट 33 और निफ्टी आज क्लोज हुआ 9106 पर। तो अगर हम सिर्फ विक्स के कैलकुलेशन के हिसाब से कल के रेंज को प्रिडिक्ट करें तो कल की रेंज निकल कर आती है ऊपर 9250 के आसपास और नीचे 8950 के आसपास। तो देखिए, एक हम अगर मोटा मोटी रेंज देखें तो नीचे 9000 का एक सपोर्ट दिखाई देता है जो ये साबित भी कर रहा है रेंज, और ऊपर 9200 पर एक रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है जो कि इस रेंज से टेस्टिफाई हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तक के डेटा एनालिसिस से हमें यह समझ में आ रहा है कि मार्केट फिलहाल अभी न्यूट्रल पोजीशन में है, हल्का सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है और एक जो रेंज निकल कर आ रही है वो है नीचे 9000 से लेकर ऊपर 9200। अब आते हैं इस महीने और इस हफ्ते की ऑप्शन चेन पर। मंथ एंड है, आखिरी एक्सपायरी है इस महीने की। तो सबसे पहले पुट्स का डेटा देखेंगे। तो पुट्स में सबसे बड़ा कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 9,000 के लेवल पर, करीबन 33 लाख शेयर्स का, जिसमें से आज ऐड हुए हैं करीबन 7.25 लाख शेयर्स। देखिए, एक वीकली ऑप्शन चेन की नजर से अगर देखें तो 33 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट माना जाएगा। तो फिलहाल जो डेटा मैं देख रहा हूं उस डेटा के हिसाब से निफ्टी का जो अभी आने वाले हफ्ते में सबसे बड़ा सपोर्ट आज के दिन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 9,000 का लेवल, क्योंकि ये जो 33 लाख पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है इसको तोड़कर नीचे जाना ये निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग डेटा और ये है कि एट द मनी यानी कि 9100 के लेवल पर अगर आप पुट्स देखें तो यहां पर भी करीबन 11 लाख पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें आज करीबन 7.25 लाख शेयर्स ऐड हुए। तो जिस तरह से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहां पर हुआ है यानी कि करीबन 7.25 लाख शेयर्स का, तो 9100 भी एक अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। हालांकि 9000 के नीचे जाने पर
8,900 पर भी 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट और 8,800 पर भी करीबन 16 लाख पुट्स का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर मैं भी नियर फ्यूचर यानी कि 1-2 दिन की बात करूं तो 9,000 का लेवल मुझे एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है और कल देखेंगे कि ऊपर के लेवल पर कोई मजीद पुट राइटिंग होती है या नहीं। अब आते हैं कॉल्स की तरफ। तो एट द मनी पर अगर आप कॉल्स देखें तो 9,100 के लेवल पर आज 5 लाख कॉल्स जुड़े हैं। क्युमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हो गया है करीबन 11.5 लाख के आसपास। तो ये भी एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस माना जाएगा। तो कल देखते हैं कि ये 9,100 का जो लेवल है जहां पर पुट्स भी 11 लाख हैं, कॉल्स भी 11 लाख है, ये किस तरफ ब्रेकआउट देता है। ऊपर चढ़कर देखें तो 9,200 जो हमने भी पहले भी डिस्कस किया था कि एक रेजिस्टेंस है, वहां पर करीबन 15 लाख कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट जिसमें से 4.5 लाख आज जुड़े हैं। 9,300 पर करीबन 17 लाख शेयर्स और 9,500 पर अल्टीमेटली 23 लाख कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट। तो अगर एक बहुत बड़ी रैली आती भी है निफ्टी में तो 9,200, 9,300 और अल्टीमेटली 9,500 का लेवल एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। एक और डेटा आपके साथ जरा शेयर करूंगा, वो है 9,000 के लेवल पर कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट। यहां पर अभी भी 12 लाख कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है। हालांकि यहां पर करीबन 1 लाख शेयर्स की अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन अभी भी कई लोग 9,000 की कॉल्स शॉर्ट करके बैठे हैं इस उम्मीद में कि बाजार नीचे जाए और 9,000 को तोड़ दे। तो ऑप्शन चेन से जो एक रेंज निकल कर आती है वो बड़ी रेंज अगर देखें तो 8,800 से 9,500 है। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि नियर फ्यूचर में 1-2 दिन में 9,000 का लेवल एक बहुत बड़ा सपोर्ट साबित होगा और 9,000 का लेवल ही डिसाइड करेगा कि मार्केट का डायरेक्शन इस आने वाले हफ्ते में क्या होगा। अगर नीचे तोड़ता है तो हम नीचे की तरफ खुल जाते हैं और ऊपर ही सस्टेन करता है तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता 9,200, 300 और अल्टीमेटली 9,500 की तरफ भी मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि इंटरनेशनल मार्केट्स क्या कर रहे हैं। अगर हम चार्ट्स पर निफ्टी को देखें तो ये डेली कैंडल चार्ट है और इसमें कोई खास चेंजेस हुए नहीं है। तो सारे सपोर्ट लेवल्स, फिबोनाची के लेवल्स और पिवोट पॉइंट्स के लेवल्स ये सारे अगर मैं एक जगह करके आपको बताऊं तो 9,000 का लेवल एक डिसाइसिव लेवल दिखाई दे रहा है। फिलहाल मार्केट इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस देखें तो ऊपर की तरफ 9,250 से 9,300 और वो तोड़ने पर ऊपर 9,400 से 9,450। तो ये भी टेस्टिफाई कर रहा है हमारे ओपन इंटरेस्ट के डेटा को। सपोर्ट की बात करें तो 9,000 वैसे ही डिसाइसिव एक सपोर्ट है। उसके नीचे जाने पर 8,800 जहां पर पिछले 2-3 दिन में मार्केट ने सपोर्ट लिया है और वो तोड़ने पर हमें लेवल्स दिखाई दे सकते हैं 8,600 से 8,700 के बीच में। तो यहां पर भी एक रेंज बाउंड मार्केट दिखाई दे रहा है और बात ये निकल कर आ रही है कि 9,000 का लेवल ही एक डिसाइसिव लेवल हो सकता है। हालांकि ट्रेंड थोड़ा सा अभी नेगेटिव है। एमएसीडी की बात करें तो 3-4 दिन पहले बेरिश क्रॉस ओवर हो गया था, नेगेटिव क्रॉस ओवर हो गया था, लेकिन फिलहाल इंडिकेटर लाइन थोड़ी सी फ्लैट हो गई है और जो डिफरेंस है वो भी थोड़ा सा घट गया है। हालांकि अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में है। हाँ, लेकिन आरएसआई पिछले 2-3 दिन से इंप्रूव हो रहा है और आज आरएसआई की वैल्यू करीबन 48 के आसपास है। तो जैसे ही आरएसआई अगर बढ़ता चला जाए और 50 के करीब आ जाए तो हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई देगी। जाहिर बात है वो स्ट्रेंथ उसी वक्त होगी जब मार्केट ऊपर के लेवल्स पर जाए और 9,200 के रेंज को तोड़कर ऊपर जाए तो आरएसआई वैसे ही इंप्रूव हो जाएगा। तो यहां से भी हमको एक रेंज ही दिखाई दे रही है, कोई खास चेंजेस नहीं है। अब आते हैं डाउ जोन्स पर। तो अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो डाउ जोन्स बहुत ही फ्लैट ट्रेड कर रहा था, एक 50-60 पॉइंट नेगेटिव में है। तो फिलहाल जो लेवल उसका है वो है 24,576 के आसपास। पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि एक रेंज है जिसको वो तोड़ नहीं पा रहा, जो प्रीवियस उसका हाई है पिछले एक 10 दिन का, ये लेवल है 24,764 का। तो जब इस लेवल को वो डिसाइसिवली ब्रेक कर देगा तो एक बहुत बड़ा जो कंजक्शन इस लेवल पर है वो टूट जाएगा और हम अगला लेवल देख सकते हैं 25,240 का। तो देखते हैं आज मार्केट 24,750 को तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता। लेकिन याद रखिए कि ये जो 25,240 का लेवल है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 61.8% का लेवल है। शायद डाउ जोन्स इसको आसानी से पार ना कर पाए, क्योंकि अगर इसको ये पार करता है
तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अगर थ्योरी माने तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो जो नेगेटिव ट्रेंड कोरोना वायरस की वजह से शुरू हुआ था वो ट्रेंड रिवर्सल करने के लिए डाउ जोन्स को 25,240 के ऊपर की क्लोजिंग देना जरूरी है, वो भी डिसाइसिव क्लोजिंग देना जरूरी है। अगर वैसा होता है तो डाउ जोन्स में तो खैर बुलिशनेस आएगी ही, देखा देखी शायद निफ्टी में भी एक बुलिश ट्रेंड आ जाए और मार्केट सडनली सर्च कर जाए। तो इस सारी स्टडी को समराइज करते हैं। इंडेक्स के फ्यूचर ऑप्शन डेटा को देखें तो नेगेटिव टू न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव ओवरऑल, न्यूट्रल अभी एक दो दिन के लिए। वोलेटिलिटी इंडेक्स के हिसाब से अगर रेंज देखें तो यहां पर भी रेंज दिखाई देती है, नीचे 8,950, ऊपर 9,250। ऑप्शन चेन के एनालिसिस से 9,000 एक डिसाइसिव लेवल है, ऊपर की मैक्सिमम रेंज बहुत ही पॉजिटिव होने पर 9,500 और 9,000 के नीचे टूटने पर 8,800, 8,600। तो यहां से भी एक रेंज दिखाई देती है, लेकिन अगले एक दो दिन के लिए जो रेंज दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 9,000 से 9,200 के बीच में। चार्ट से भी ऐसी ही रेंज दिखाई देती है, चार्ट पर भी 9,000 का लेवल एक डिसाइसिव लेवल है। सपोर्ट लेता है तो ऊपर की तरफ 9,300, 9,450 के लेवल, नीचे 8,800 और 8,600, 700 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि मार्केट 9,000 के लेवल पर अपना व्यू क्या बनाता है, अपना ट्रेंड क्या बनाता है। और फिलहाल जो एक अगले एक दो दिन के लिए जो मुझे रेंज दिखाई दे रही है वो है 9,000 से 9,200। तो इस रेंज के भी जो ब्रेकआउट्स हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वो डिसाइड करेंगे कि मार्केट के अगले लेवल्स क्या होंगे। फिलहाल नियर टर्म फ्यूचर में अगले एक दो दिन तीन दिन में मुझे तो 9,000 से 9,200 की ही रेंज दिखाई देती है, इस पूरी स्टडी को अगर मैं समराइज करूं तो। अगर इस रेंज के बाहर ब्रेकआउट देता है तब हमको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो फिलहाल क्योंकि कंफ्यूजन है और एक रेंज बाउंड मार्केट है, अब देखिए रेंज बाउंड मार्केट में भी हम कैलेंडर स्प्रेड या डायगोनल स्प्रेड लेकर फ्यूचर ऑप्शंस शॉर्ट करके भी कमा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले दो तीन दिन से वोलेटिलिटी इंडेक्स कंटिन्यूस गिर रहा है, जिसकी वजह से जो ऑप्शन प्रीमियम्स हैं वो भी गिर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो वोलेटिलिटी के बेसिस पर जो हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं उसमें कोई खास रेंज दिखाई नहीं दे रही, यानी कि एक 150-200 पॉइंट ऊपर या 150-200 पॉइंट नीचे की एक रेंज बनती है जो किसी भी वक्त टूट सकती है, गैप अप गैप डाउन में। इस वजह से फिलहाल कोई ट्रेड लेना समझदारी नहीं है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल देखते हैं कि मार्केट 9,000 के लेवल पर क्या करता है, और 9,000 से 9,200 की इस रेंज को कहीं ब्रेकआउट अगर दे तो हम एक डायरेक्शनल व्यू यहाँ पर ले सकते हैं। और वोलेटिलिटी इंडेक्स पर भी नजर रखिए और डाउ जोन्स के लेवल्स पर भी जो हमने डिस्कस किए हैं उस पर भी एक नजर रखिए। तो कल फिर से देखते हैं कि पोजीशन कोई लेना है नहीं लेना है, कल डिसाइड करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में बताए गए सारे व्यूज, ट्रेड पोजीशंस या जो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है वो जस्ट एक अपनी स्टडी भी करता हूं मैं, और आपके लिए भी एक एजुकेशनल पर्पस के लिए भी आपको बताता हूं, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिले कि किस तरह से एटलीस्ट कौन से पॉइंट्स हमें देखना है मार्केट को स्टडी करते वक्त। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या अपनी कोई ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनानी है, पोजीशन लेनी है, तो आप अपनी खुद की स्टडी कीजिए, उस बेसिस पर कीजिए। पहले तो पेपर ट्रेड ही कीजिए, लेकिन अगर फिर भी लेना है तो किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से आप मदद ले। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। तो आज के लिए इतना काफी है, कल फिर से मिलते हैं। बाय बाय।